आपको दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो सिलसिला है मुलाकातों का, पहले यूएस स्पीकर से इस वक्त मुलाकात चलना है और यही वो टाइमिंग है। और इसके बाद कहां पहुंचने वाले हैं मोदी? वो सीधे पीएम मोदी पहुंचेंगे अमेरिकी संसद, जहां पहले सांसदों से मुलाकात, उसके बाद यूएस संसद को संबोधित भी करना है उन्हें। फिलहाल उनके काफिले की तस्वीरें। और आप देखिए, इससे पहले साल 2021 का दौरा हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि इससे पहले भी वो 6 बार दौरे कर चुके हैं। क्योंकि कोरोना संक्रमण आ गया था इसलिए बीच में कुछ गैप जरूर आया था, लेकिन साल 2021 में भी कुछ ऐसी ही बड़ी तस्वीर सामने आई थी। और अब देखिए साल 2023 की ये सबसे बड़ी तस्वीर, क्योंकि यूएस संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन होगा जो कि शानदार रिकॉर्ड यहां पर हिंदुस्तान के नाम करेगा। कैपिटल हिल से ये सीधी तस्वीरें अभी आप तक हम पहुंचा रहे थे और आप देखिए किस तरह से न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। रिमाज, हर हिंदुस्तानी को गर्व हो रहा होगा इस तस्वीर को देखकर, क्योंकि मैं संबोधन नहीं होगा बल्कि हिंदुस्तान की आवाज बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में बताएंगे कि हिंदुस्तान की गौरव गाथा आखिर कहां तक पहुंची है। और ये कैपिटल हिल की जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अमेरिका यहां से चलता है। जिस तरीके से हम अपने संसद भवन से अपने हर एक व्यक्ति के लिए आवाज, उनके मुद्दे, उनकी तमाम बातें, कानून, ये सब कुछ जो हम वहां से ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरीके से कैपिटल हिल से ये जो ताकतवर मुल्क है अमेरिका, वो चलता है। और उसी कैपिटल हिल में जाना है पीएम को। सिर्फ जाना नहीं है, बड़ी बात यह है कि वहां पे उनका संबोधन है और एक एक करके उन तमाम सांसदों से भी मुलाकात होगी। वो तस्वीरें भी बेहद खास होगी। लेकिन पीएम यहां पहुंच गए हैं। ये काफिले की तस्वीरें, दोनों देशों का झंडा जो कि एक प्रोटोकॉल है, और कैपिटल हिल से ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ में अगर आप कुछ सालों पीछे जाएंगे तो साल 2014 को सबसे पहले याद करिएगा। आपके जहन में वो तस्वीर जिंदा हो जाएगी जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए थे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जब वो चुने गए तो सितंबर महीने में पहली अमेरिकी यात्रा उनकी सामने आई थी और इसके बाद काफी चर्चित रही थी, क्योंकि पीएम मोदी ने मेडिसिन स्क्वायर में वो भाषण दिया था, वो शब्द यहां पर बोले थे जिसने हर किसी का दिल जीत लिया था। और आप देखिए किस तरह से यह बड़ी तस्वीर यहां पर निकलकर आखिरकार सामने आई है। और एक हमारे साथ मेहमान है भूमि दवे, जो कि मेंबर है हाउडी मोदी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की। भूमि जी, मुझे आपसे ये जानना है कि ये पीएम मोदी का जो एक एक दौरा, हम सारे दौरे के जिक्र करें, चाहे 2014 का हो या फिर अभी जो पीएम के काफिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप किस तरीके से इसे देख रही हैं? मैं अगर सही तरीके से बोलूं तो जब पहली बार पीएम मोदी जी आए थे और मेडिसन स्क्वायर गार्डन का उनका जो इवेंट सारे वॉलंटियर्स ने मिलके किया था, उसके बाद उनके हर एक जो ऑफिशियल दौरे भी हुए और बीच में जब हाउडी मोदी का फिर से एक बड़ा किया, इन चारों में जितने इंडियन डायस्पोरा, एनआरआई हर स्टेट से अपने खर्चे पे इतने हौश से मोदी जी सिर्फ मिलने और उनको सुनने नहीं, लेकिन एक एकजुट होकर अपना सपोर्ट भी दिखाने आ रहे थे। क्योंकि मोदी जी ने भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भारत के लिए जो किया है, उससे भारत का डंका तो हर जगह उन्होंने बजाया ही है। लेकिन उसकी वजह से उन्होंने जो एनआरआईज के लिए भी जो काम किया है, उससे हमारे डे टू डे में भी काफी बेहतरी हुई है। एक छोटी सी बात बोल दूं कि पहले कभी कभी काफी टाइम कोई हिंदी बोलने में, या अगर दिवाली है, नवरात्रि है, तो त्योहार की छुट्टी लेने में थोड़ी हिचकिचाहट होती थी या बहुत बड़ा समझाना पड़ता था। अभी ये हालत है कि मैक्सिमम हर जगह पे सबको पता होता है कि ये आपका त्योहार है, ये आपका नया साल है, और काफी स्कूलों में उसकी छुट्टियां भी दी जाती है। सो ये सब ये छोटी छोटी बातें हैं। सो बड़ी बड़ी बातों के साथ साथ मोदी जी ने जब भी आए तब ऐसे कई उनके इम्पैक्ट से, उन्होंने जो चर्चा की, उन्होंने जो अपना प्रभाव दिखाया है, उसकी वजह से हम सबको डे टू डे में भी काफी फर्क पड़ा है। भूमि जी, आप हाउडी मोदी का एक खास हिस्सा रही। साल 2019 को अब तक कोई नहीं भूला है। हर किसी ने देखा किस तरह से एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मोदी मोदी के नारे लगे, पूरी तरह से मोदी मोदी अमेरिका नजर यहां पर आया। लेकिन इसी हाउडी मोदी का यह सफर अब आगे बढ़कर एक पड़ाव आगे पहुंच चुका है। और आज की ये तस्वीर और साल 2019 की ये तस्वीर, कितना बड़ा अंतर आप पाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा राजकीय दौरा यहां पर इस वक्त हमें दिखाई देता है?
ऐसा किसी के लिए नहीं किया गया है। व्हाइट हाउस के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का सिर्फ सम्मान किया गया है, तो उनके कंट्री के, उनके एनआरआईज और डायस्पोरा के लिए पूरा व्हाइट हाउस खोला गया है। 7,000 से ज्यादा लोग व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में इकट्ठा हुए ये ऐतिहासिक दृश्य देखने के लिए, जो ये पहली बार हुआ है अमेरिका के इतिहास में। सो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। और जैसे मोदी जी ने आज सुबह, मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं इस इवेंट को सामने खड़े होके देख पाई। उन्होंने जो बोला कि ये सारे हिंदुस्तान, सारे भारतीयों की मेहनत और अचीवमेंट का फल है, सिर्फ उनका नहीं लेकिन सबका इसमें सबके सहयोग से ये हुआ है, और आगे भी इससे आगे हम बढ़ते जाएंगे। सो वो बहुत बड़ी बात है। सो ये भी दिखाता है कि भारत कितना आगे है, और भारत का स्थान हर जगह से मोदी जी ने इतने सेंटर में लाके खड़ा किया है। और बिल्कुल भूमि जी, मैं तो इसको इस तरीके से भी, हाँ, मैं इसको इस तरीके से भी अपने दर्शकों के सामने कहना चाहती हूँ कि प्रवासी भारतीयों के मन में अपने पीएम के लिए वो भावना होगी जो वो जगह जगह पे दिखाते हैं। वो सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, दूसरे मुल्कों में भी हमने देखा है कि प्रवासी भारतीय इसी तरीके से नजर आते हैं। लेकिन ये जो सम्मान मिल रहा है, ये जो कैपिटल हिल की इस वक्त हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अमेरिकी संसद की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ा फर्क है। मतलब यहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने खुद अपने आप को किया है कि ये इन लोगों को उनको ये लगा कि इससे कम तो कुछ वो उनके लिए कर ही नहीं सकते। सो ये बहुत बड़ी बात है, और वो मोदी जी ने खुद अचीव किया है। भूमि जी, आपको क्या कुछ यहां पर लगता है, क्योंकि इस तरह का सम्मान हिंदुस्तान को यहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है, पिछले 2 दशकों का जिक्र अगर करें तो भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति बदलते रहे, लेकिन हिंदुस्तान के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता रही, मित्रता का ये पूरा भाव रहा, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब उस पड़ाव पर ला दिया है जहां ये बेहद मजबूत हो चुका है। यही मजबूती आज न सिर्फ हिंदुस्तान अमेरिका देख रहा है, आप मानती है कि पूरा विश्व देख रहा है? पूरा विश्व देख रहा है भारत को, और ये पूरा विश्व अभी मानता भी है कि भारत वर्ल्ड रिलेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में एक अहम हिस्सा है, जो सिर्फ इम्पोर्ट ही नहीं बट ऐसी काफी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टनर है कि भारत के बगैर किसी भी देश का वो उनका काम पूरी तरह से पूरा नहीं हो सकता। सो एक अहम हिस्सा जो हम भारत को देखना चाहते थे, वो काफी हद तक भारत बन गया है, और आगे इससे आगे जाएगा। अच्छा, आप बहुत करीब से वहां लोगों को देख पाती होंगी, आप खुद एक प्रवासी भारतीय हैं, क्या भावनाएं होती है जब लोग वहां पे सुनते हैं कि पीएम आ रहे हैं? वो मिलना, हाथ मिलाना, उनको वेव करना, ये किस तरीके की भावना है? मतलब वो क्या अपने मन में भाव रखते हैं पीएम को लेकर? एक तो भाव जैसे शायद मैं इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊं, लेकिन एक गर्व फील होता है, एक मोटिवेशन भी होता है कि जब भी वो आते हैं तो 1 मिनट आराम नहीं करेंगे, पूरा जो काम है एक के बाद एक उनका चलता है, और उससे जो उनकी वजह से हमें भी सम्मान मिलता है, क्योंकि व्हाइट हाउस जैसे जगह पे हिंदी में भाषण देना, जो लोग वो मोदी जी के आने के पहले जो बैंड, जो आर्मी के बैंड जो उनके मान में जो म्यूजिक भी बजा रहे थे, उसमें भी हिंदी गानों का समावेश होना, ये सारी चीजें प्रवासी भारतीय के हिसाब से हमें एक इंक्लूसिव फील कराती है कि जो पहले देखने को नहीं मिलता था। सो एक हमें भी मोटिवेशन देता है कि हम कुछ आगे भी ज्यादा बेटर कर सकते हैं, और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। इसीलिए आज उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि ये हर हिंदुस्तानी का सम्मान है, 140 करोड़ की हिंदुस्तान की जनता का सम्मान है, और साथ ही अमेरिका में जो भारतीय समुदाय इस वक्त बड़ी संख्या में रह रहा है, ये सम्मान उनका भी है। इसलिए इस सम्मान का हकदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भी बताया, और इन तस्वीरों के साथ साल 2016 के बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि
साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार अमेरिका की यात्रा की थी, यानी मार्च महीने में की थी जब परमाणु सुरक्षा समिट के लिए वो अमेरिका गए थे, फिर जून में। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब जून में वो गए थे साल 2016 में, तब अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को उन्होंने संबोधित किया था। और आज साल 2023 यानी एक बार फिर से वो अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित करने जा रहे हैं और इसी के साथ सबसे बड़ा रिकॉर्ड हिंदुस्तान बनाने जा रहा है। भूमि जी, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। यह भी गर्व की बात है और यह गर्व की बात इसलिए हो जाती है कि आप अमेरिकी संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर रहे हैं और हिंदुस्तान की गाथा को आज विश्व के सामने रख रहे हैं। कितना गर्व! एक्सप्रेस करने के लिए शायद जो भी बोले वो कम पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है और इस ऐतिहासिक मूवमेंट के का विटनेस कर पाना उससे भी बड़ी बात हम लोगों के लिए है। और जितना बोले उतना कम है। जितना एक्साइटमेंट पूरे सारे भारतीयों को है, उतना ही सारे प्रवासी भारतीयों को यहाँ है और वो अपनी तरह से हर जगह पे इकट्ठा होके उसका एक्सप्रेस कर रहे हैं। बट जितना भी बोले उतना कम है, तो वो ये बोलूं तो सही रहेगा कि शब्द कम पड़ रहे हैं इस फीलिंग के लिए। जी, हम तो ये कह ही रहे हैं कि जो भारत में रहने वाले 140 करोड़ जो लोग हैं यहाँ के, जो भारतीय हैं, वो गौरवान्वित महसूस करें। लेकिन भूमि, आपकी भावना इन सबसे अलग है क्योंकि आप अमेरिका में रहती हैं, आप उन लोगों के बीच में रहती हैं जो दूसरे देश के हैं, जिनकी भाषा अलग, जिनका खान पान अलग, जिनकी संस्कृति अलग। उन लोगों के बीच में आपका कद्र ज्यादा होना पहले की तुलना में। आजकल वो लोग क्या कहते हैं जब से पीएम का ज्यादा दौरा होना शुरू हुआ है, या इस तरीके से जहां प्रोटोकॉल भी मैं कई दफा देखती हूं कि उससे अलग होकर भी पीएम का स्वागत होता है? हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि दूसरे देश के भी जो प्रवासी लोग यहाँ पे रहते हैं, उनमें हमारा सम्मान ज्यादा हो रहा है। वो एक जो ऐसा मानते थे कि जिनको भारत के बारे में ज्यादा पता नहीं था, उससे बेटर उनको काफी ज्यादा चीजें पता है, तो वो सामने से रिस्पेक्ट भी ज्यादा देते हैं आपको। वो आपको ज्यादा अपने आप को प्रूव करने की जगह वो भी सामने से आपको इक्वालिटी वो कर रहे हैं, तो एक वो पॉजिटिव है। बाकी कभी कभी उसका कुछ लोगों को शायद सही फील ना लगे, तो वो लोग अपनी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ज्यादातर मैंने तो ये देखा है कि सब लोगों को ज्यादा प्राउड होता है कि भाई इतना ज्यादा हो रहा है। साल 2019 इसलिए हम अब इसका जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हाउडी मोदी कार्यक्रम का जब आयोजन किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, उस वक्त क्योंकि आप इसका हिस्सा रही, तब लगा था कि वो गूंज जो है वो इस कदर गूंजेगी जो आज तक सुनाई देती है। मतलब जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का जिक्र होता है तो हाउडी मोदी को जरूर याद किया जाता है। बिल्कुल, वो अब तक का सबसे बड़ा इवेंट रहा है मोदी जी के सम्मान में, क्योंकि 50-55 हजार से ज्यादा भारतीय उनके सम्मान के लिए इकट्ठा हुए थे। और उस समय के एक यूएस के प्रेसिडेंट भी आए थे, जो भी एक ऐतिहासिक मोमेंट था, वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। वो उसकी गूंज अभी तक तो गूंज ही रही है। उसको रिप्लेस कर पाना नामुमकिन है, लेकिन वो एक भारतीयों ने इकट्ठा होकर जो किया था, और ये जो आज इस वक्त का इवेंट है, वो अपने उसमें यूएस गवर्नमेंट के उसमें उसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है। दोनों अगर पैरेलल कहे तो चलेगा, लेकिन हाउडी मोदी का डंका अभी तक बजता रहे और शायद आगे तक बजता रहेगा, क्योंकि उस वक्त जो हुआ वो सबके लिए सबसे पहली बार था। और तब से सिलसिला ये आगे बढ़कर आज यहां तक हम पहुंच गए हैं 2019 के हाउडी मोदी के बाद। अब ये जो तस्वीरें, मैं आपका रुख करती हूं भूमि जी, लेकिन तस्वीरें इस वक्त दर्शकों के सामने ब्रीफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ताकतवर तस्वीरों में से एक है। ताकतवर मैं इस लिहाज से बोल रही हूं कि ये अमेरिका की तस्वीर, और वहां पे पीएम मोदी का कॉन्वॉय पहुंच चुका है कैपिटल हिल। वहां पीएम मोदी पहुंचे हैं, अमेरिकी संसदों से कुछ ही देर में उनकी एक एक करके मुलाकात होनी है, और वहां जो उनका संबोधन होगा
उस पे दुनिया की निगाहें इस लिहाज से क्योंकि किसी देश के संसद में जाकर, जहां से वो पूरा देश चलता हो, जहां से उसका विधि विधान कंट्रोल होता हो, वहां पे जाके संबोधन करना बहुत बड़ी बात होती है। ये बाकी स्टेट विजिट जो हम बार बार दर्शकों को बता भी रहे हैं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों अगर 2 बार पीएम मोदी को यह मौका मिला है और इकलौते ऐसे ये शख्स हैं, तो क्यों हम ये बातें दोहरा रहे हैं।